नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज जो घरेलू उपचार हम आपके लिए लाए हैं, वो हमारे उन दोस्तों के लिए है जिनको स्वपन दोष की परेशानी है। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि जो स्वपन दोष होता है, जिसे इंग्लिश में नाइट फॉल कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। जो लोग इसे बीमारी समझते हैं, वो बिल्कुल गलत समझते हैं या उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, गलत जानकारी उनको मिली हुई है। ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक हमारे शरीर की एक नॉर्मल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हम लैट्रिन पेशाब जाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे शरीर में से ये मतलब स्पर्म निकलता है। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी भ्रांतियाँ ना रखें अपने मन में कि इससे कोई आपको आपको साथ कुछ कोई बीमारी है आपको, या कुछ ऐसी चीज़ हो गई है आपके साथ। आपको ऐसा दिमाग में नहीं लाना है, या आपको कोई नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों को ठगने के चक्कर में होंगे। आप बेवजह उनके चक्कर में ना पड़ें। वो फालतू के बातें बताएंगे आपको कि बीमारी है, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये फालतू के चक्कर हैं, इनमें बिल्कुल नहीं पड़ना आपको। नीम हकीम के पास बिल्कुल मत जाइए। आप बिल्कुल आप प्राकृतिक तरीके से इसको थोड़ा सोल्व किया जा सकता है, थोड़ा इसका हल निकाला जा सकता है। वो भी उनके लिए है जिनको कुछ ज़्यादा होती है। ये जो सुपन दोष की जो परेशानी होती है, ये जो प्रोसेस है, ये हफ्ते में या 10 दिन में अपने आप हो जाती है, सभी को हो जाती है। अगर आपकी उम्र 14 साल या 16 साल से है कि हो आप हो, तो ये जब 16 साल या 14 साल से शुरू होती है, और जब तक आपकी शादी नहीं होती, जब तक ये होती रहती है आपको। हफ्ते 10 दिन में आपके साथ ये हो जाएगी, घटित हो जाएगी। सोते हुए हो जाएगी आपको ये। इसमें क्या होता है कि रात को या दिन में जब भी आप सो रहे हो, तो आपको अश्लील सपने आएंगे, या कोई भी आपके दिमाग में ऐसा विचार आएगा सोते हुए। तो कोई भी मतलब ऐसा अश्लील विचार आ जाए, तो उससे ये हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी इसको ऐसा ना समझें कि इससे कोई आपको परेशानी हो रही है, या आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है। तो इस बात को दिमाग में ना लाएं। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इसके लिए मैं आपको आज लगभग 3 तरीके बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसके लिए आपको ये पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। इसके लिए आपको एलोवेरा के जूस की ज़रूरत पड़ेगी, और गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको सुबह लेना है। एलोवेरा के जूस को घृत कुमारी रस भी कहते हैं। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। आयुर्वेदिक के जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उन पे भी मिल जाएगा आपको ये। या आप इसको क्या करें, आप उसको गर्म पानी में सुबह सुबह खाली पेट लें। 2 ढक्कन लें, 2 ढक्कन लें इसको गर्म पानी में। आधा कप गर्म पानी लेना है आपको, उसमें गेरें और उसे पी लें सुबह खाली पेट। इससे आपकी ये जो सुपन दोष की परेशानी है, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके पास एलोवेरा का जूस नहीं है, तो एलोवेरा का पेड़ होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस तरीके का होता है, कांटे से होते हैं उसमें। और इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर से आप छिलका उतार के इसको खा भी सकते हो। इससे भी आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। जिनको ज़्यादा परेशानी है, जिनको ये मान लीजिए जिनको डेली ही ये परेशानी हो रही है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जिनको हफ्ते 10 दिन में एक आध बार हो जाती है, तो ये नॉर्मल है। वो इसका इस्तेमाल ना भी करें तो भी चलेगा। पर जिनको रोज़ हो रही है परेशानी, जिनको ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, वो इसका इस्तेमाल करें। उनकी बॉडी में जो दर्द वगैरह रहता है, वो भी दोस्तों ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका है लहसुन। आपको सुबह उठ के खाली पेट लहसुन की एक कली छीलनी है, और छील के साबुत की साबुत गर्म पानी से निगल जानी है। जैसे दवाई गोली को निगल जाते हैं, इस तरीके से एक कली को छीलना है और उसको निगल जाना है। इससे दोस्तों आपके जो पेट है वो सही भी रहेगा। और क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ये जो स्वपन दोष होता है, इससे ये कब्ज़ की वज़ह से भी होता है। कब्ज़ भी कभी-कभी कारण हो सकता है इसका। पर अगर ये नहीं है कि कब्ज़ ही इसका कारण होता है, ऐसा भी नहीं है। कभी-कभी होता है ऐसा कुछ-कुछ केसेज़ में। तो अगर आपको ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको ज़्यादा हो रहा हो, तब आप एक लहसुन की कली डेली सुबह लें। ये आपके पेट की जो और भी समस्याएँ होंगी, उनको भी सही कर देगा, और स्वपन दोष में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये दूसरा तरीका हो गया दोस्तों। और तीसरा तरीका जो है दोस्तों, वो है शहद के साथ। शहद के इस तरीके की पूरी सामग्री मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको शहद लेना है। शहद और बरगद का पेड़ होता है ना, उसके पत्ते आप तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलता है सफ़ेद-सफ़ेद। उसे किसी बर्तन में आप थोड़ा-सा इकट्ठा कर लेना, उसमें थोड़ा-सा शहद में गेल लेना, उसे सुबह खाली पेट लेना है आपको। उससे भी आपको मतलब फ़ायदा होगा।
ठीक है, ये हो गया तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका भी बता देता हूँ आपको मैं। चौथा तरीका होता है दोस्तों जो का सत्तू होता है, जो का सत्तू होता है। आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाके कहना कि मुझे जो का सत्तू दे दो, तो वो आपको 10-20 रुपए का पैकेट आएगा उसका, वो दे देगा आपको। उसका आपको शरबत बना के पीना है। शरबत कैसे बनाएंगे? जैसे कि नॉर्मल पानी में चीनी घोल लेते हैं, ऐसे ही आपको थोड़ा सा सत्तू गिरना उसमें मिला के पी लेना है। वो आपको 2-3 बार आप दिन में ले सकते हो कभी भी। उससे भी आपका शरीर काफ़ी मतलब उसमें गर्मी नहीं आएगी आपकी बॉडी में ज़्यादा। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको गर्म दूध से परहेज करना है रात को पीने के लिए। रात को गर्म दूध नहीं पीना सोने से पहले, और गर्म चीज़ों जिनकी तासीर गर्म होती है उनसे आपको परहेज रखना है, और धूम्रपान नहीं करना है, कोई भी अल्कोहलिक चीज़ आपको नहीं लेनी है। और दोस्तों मैं आपको लिए एक चीज़ और बता दूं आपको, दोस्तों कोई भी बीमारी है उसके जब तक हम रूट कॉज को नहीं समझेंगे, उसका मेन कारण क्या है, जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे, जब तक हम दोस्तों ये मान लो हमें कोई भी गुमराह करता रहेगा। नीम हकीम के पास आप जाओगे तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको फालतू की चीज़ें वो आपको बताएंगे, पैसा ऐंठने की बातें वो आपसे करेंगे। तो आप प्लीज़ उनके चक्कर में ना जाएं, अपने दिमाग से काम लें। और मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देता हूँ ये होता क्यों है। स्वपन दोष में क्या होता है दोस्तों, कि जो ये हमारे बॉडी जो होती है, इसमें स्पर्म डेली बनता है, और मतलब इकट्ठा होता है। कोई अगर आपसे ये कहता है कि भाई 100 बूंदे हज़ारों बूंदे खून की जलती हैं और जब स्पर्म बनता है, तो वो कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाता है आपको। ये हमारे शरीर की नॉर्मल प्रोसेस है, और डेली बनता है हमारे शरीर में स्पर्म। तो जब बनता है तो वो जहाँ इकट्ठा होता है, मान लीजिए ये कप है, इसमें स्पर्म इकट्ठा हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो स्पर्म होता है, ये बिल्कुल भर जाता है इसमें, और जब इसमें और डालेंगे तो वो ओवरफ्लो होगा, निकलेगा। तो ऐसा होता है इसमें। तो स्वपन दोष में कुछ नहीं होता, बस एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही स्पर्म ज़्यादा आएगा हो जाएगा, तो वो अपने आप बॉडी से बाहर निकलेगा। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, मैंने आपको रूट कोज बता दिया है स्वपन दोष का। तो जिनको ये नॉर्मल है, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। और जिनको डेली हो रहा है, ये मैं उनके लिए मैंने तरीके बताए हैं कि वो इन देसी उपचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका बहुत फ़ायदा होगा, और ये नॉर्मल है दोस्तों। इससे कोई भी आपके शरीर को नुकसान नहीं होने वाला, कोई भी किसी भी तरीके का आपको साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक है, बहुत फ़ायदा करेंगे आपको दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 14 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट होना शुरू होता है, और जब तक रहता है आपको, तब तक आपकी शादी नहीं होती, समझे। और ये अगर आप अपनी वाइफ से दूर रहते हो, कहीं नौकरी वगैरह करते हो, दूर रहते हो अपने वाइफ से, तो भी आपको रहेगा, तो भी हो सकता है आपको परेशानी, स्वपन दोष की परेशानी। तो आपको अगर इसको ठीक होना है, तो आपको भी अपने वाइफ के साथ भी रहना चाहिए। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को 35 से 40 साल की उम्र में भी ये हो रहा है, तो उस बंदे को परेशान होने की ज़रूरत है। तब उसको दवाइयों, ये मतलब इस तरीके की उपचार वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको हफ्ते 10 दिन में हो रही है परेशानी, तो ये नॉर्मल है। तो इसके लिए घबराएं नहीं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको वीकनेस महसूस होती है, तो आप एलोवेरा का जूस ले सकते हो, और वो भी नॉर्मल ले सकते हो। एक दिन छोड़ के एक दिन भी ले सकते हो, अगर आपको हफ्ते 10 दिन में हो रही है, आपको शरीर में वीकनेस है। तो क्योंकि ये आपके बॉडी का जो थकावट वगैरह होती है ना, उसको भी ये ठीक करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और जिनको ज़्यादा परेशानी है वो तो ले ही सकते हैं इसको, उनको बहुत बेनिफिट होगा। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करें। दोस्तों किसी भी बीमारी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई वीडियो बनवानी हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियो, आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों प्लीज़ हमें आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।